बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का चैप्टर नंबर 20 रिप्रोडक्शन क्लास 12 से जो टॉपिक है स्पर्म, जिसे हम मेल गैमीट्स भी कहते हैं। स्पर्म जो है या मेल गैमीट्स जो है ये स्मॉल होता है और मोटाइल होता है, यानी इसके अंदर मोटिलिटी होती है और इसमें हिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर पढ़ा था कि जब मायोसिस होती है और मायोसिस के नतीजे में यहाँ पर हिप्लॉइड सेल्स इसके अंदर, यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 46 हैं सेल्स के अंदर, देन इसके अंदर 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। अब इसी को मेल गैमीट्स भी कहा जाता है, इसी को स्पर्मेटोजोआ भी कहा जाता है और इसी को एनिमल सीड्स भी कहा जाता है, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है वो इसी स्पर्म से होनी है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स के अंदर आते हैं। स्पर्म जो है वो 4 पार्ट से मिलकर बना है। पहला पार्ट आता है हेड, दूसरा पार्ट आता है नेक, तीसरा पार्ट आता है बॉडी और उसके बाद लास्ट पार्ट आता है टेल। हेड रीजन जो है वो स्वेलन एंटीरियर पार्ट्स होता है स्पर्म्स का। एंटीरियर से मुराद कि ये हेड साइड पर है। एंड देन हेड जो है स्पर्म्स का, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, हिप्लॉइड सेट ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और साइटोप्लाज्म जो है यहाँ पर लेस होता है। नाउ एक्रोसोम्स होता है। टॉप जो है स्पर्म्स के हेड पर स्मॉल लाइसोसोम लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। लाइसोसोम वो एंजाइम है जो डाइजेस्ट करते हैं और इनको हम एक्रोसोम्स कहते हैं। एक्रोसोम जो हैं इनके अंदर गोल्गी बॉडीज़ होती हैं। एक्रोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिसे हम हियालुरोनिडेज एंजाइम कहते हैं, जिसका काम क्या होता है एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्टर साइट्स होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, और एज अ रिजल्ट स्पर्म जो है इजीली पेनिट्रेट कर पाता है और एग के अंदर एंटर हो जाता है। यानी एक्रोसोम्स का काम क्या है, एग की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना, जो इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं। एंड देन एग की मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करने के बाद जो है स्पर्म्स को एंट्री मिलती है। अब नेक रीजन के अंदर स्पर्म में जो नेक रीजन है वो बहुत शॉर्ट रीजन होता है और जिसके अंदर पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल जो है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। मिडल पीस स्मॉल रीजन्स होता है नेक और टेल के दरमियान। अब यहाँ पर मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होंगे स्पाइरली, जिस तरह डीएनए अरेंज होता है स्पाइरली, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी स्पाइरली अरेंज होंगे एक्सियल फिलामेंट्स के अंदर। टेल रीजन में आता है लोअर एलोंगेटेड पोर्शंस होता है स्पर्म्स का, और टेल स्पर्म की जो है इजीली मूव करवाती है लिक्विड एनवायरनमेंट्स के अंदर स्पर्म को। और माइक्रोटेब्यूल्स जो हैं सेंट्रियोल्स यो नेक एलोंगेटेड रीजन से निकलते हैं और एंटायर लेंथ ऑफ द टेल्स में ये मूव करते हैं। तो माइक्रोटेब्यूल जो हैं इनमें से निकलेंगे और एलोंगेटेड एंड देन उसके बाद एंटायर लेंथ ऑफ द टेल्स ये मूव करेंगे। ऐसे माइक्रोटेब्यूल्स जो हैं एक्सियल फिलामेंट्स ऑफ टेल्स बनाते हैं और ये आपको स्पर्म की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। देन देयर इज़ हेड, देयर इज़ नेक, देयर इज़ बॉडी। बॉडी को मिड पीस भी कहा जाता है और एंड पीस के अंदर टेल है। टेल के बाद एक्सियल फिलामेंट्स बन रहा है। एक्रोसोम्स है, न्यूक्लियस है, सेंट्रियोल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, टर्मिनल डिस्क है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। स्पर्म की प्रोडक्शन जो है नॉर्मली हेल्दी पर्सन्स के अंदर 14 एज में स्टार्ट हो जाती है और कंटिन्यू रहती है थ्रू आउट द लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।